नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के आज के व्लॉग में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त पंकज पवार। और आज का आयोजन ही अपने आप में बेहद, अगर कहा जाए तो व्लॉग भी बेहद शानदार होने वाला है और जो ये आयोजन है वो भी बेहद शानदार होने वाला है। क्या है आयोजन वो मैं आपको बता दूं। आज की तारीख, आज उत्तराखंड में देव दीपावली यानी इगास मनाया जा रहा है और इगास पर्व जो है वो दीपावली के 11 दिन बाद मनाया जाता है। कहा जाता है कि जब रामचंद्र जी जीत गए थे, रावण का उन्होंने वध कर दिया था, अयोध्या आ गए थे, उसके बाद दीपावली मनाई जाती है। लेकिन पहाड़ में कम्युनिकेशन ना होने की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को नहीं पता चला था कि राम जी जीत चुके हैं, उन्होंने लंका जीत ली है और वो अयोध्या वापस आ गए हैं। तो इसलिए लगभग 11 दिन बाद, और कई कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर 1 महीना बाद भी ये संदेश पहुंचा था, तो उसको उसी हिसाब से मनाया जाता है। तो उत्तराखंड के कुछ इलाकों में ऐसे ही आयोजन हो रहे हैं और ये आयोजन आप देख सकते हैं, ये इधर उत्कर्ष जन कल्याण सेवा समिति द्वारा ये इगास बग्वाल का आयोजन किया गया है। कोशिश यही है कि अपनी संस्कृति को बचाया जाए और पिछले कुछ समय से जो ये आयोजन है वो बेहद ट्रेंड में है। ट्रेंड में इसलिए कि केवल उत्तराखंड के कुछ इलाकों में ही ऐसे आयोजन हो रहे थे, या फिर पहाड़ों में इसको मनाया जाता था, अपने गांव में मनाया जाता था। लेकिन देहरादून जैसे शहरों में इस तरीके के आयोजन होना वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि पिछले 4 से 5 सालों में इस आयोजन को एक तरीके से बढ़ावा मिला है और बड़ी संख्या में जो तमाम युवा वर्ग है या फिर तमाम लोग हैं वो इस आयोजन को मना रहे हैं। एक तरीके से यहाँ पे मेला आयोजित किया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से घर सजाने की चीज़ें हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट का सामान है वो नज़र आ रहा है। देव दीपावली के लिए क्या कुछ दिए हो सकते हैं आने वाले जगहों पर, वो आप देख सकते हैं, वो आगे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा खाने पीने की भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई है आयोजकों द्वारा। तो कुल मिलाकर कोशिश यही है, अपना ये जो आयोजन है उसको एक रंग अपना जो उनकी संस्कृति है या फिर उत्तराखंड के जो गढ़वाल क्षेत्र की संस्कृति है, जिसको हम इगास कहते हैं और कुमाऊं में इसको बूढ़ दीपावली कहा जाता है, ये दोनों जगह पर उसी तरीके की स्थितियां नज़र आती है कि जो राम जी थे वो लगभग या 1 महीना बाद या फिर कहीं पे 11 दिन बाद उनको पता चला और उसके बाद उन्होंने इसका आयोजन शुरू किया। आप देख सकते हैं एक तरीके से ये मेला आयोजित किया गया है और पूरी तरीके से अब से थोड़ी देर बाद थोड़ा जब अंधेरा हो जाएगा तो यहाँ पर भैलो भी खेला जाएगा। भैलो एक तरीके से रस्सी में बंधी हुई लकड़ी होती है और उसमें जब आग लगाई जाती है और उसको एक तरीके से खेला जाता है और वो हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से खेला जाता है। लेकिन कुल मिलाकर आयोजन में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, लगातार लोग पहुंच रहे हैं और वो इसी तरीके की कोशिश जो है वो यहाँ पर होती रहती है। पयाल जी हमारे साथ। पयाल साहब कैसे हैं आप? पूर्व पार्षद रहे हैं और एक संस्कृति से जुड़े हुए आदमी है। पयाल साहब, किस तरह देखते हैं जो ये बग्वाल हम मना रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, कितना ज़रूरी है ये? बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी संस्कृति है और इसको जो है कि बूढ़ी दिवाली भी बोलते हैं, इगास भी बोलते हैं जी। तो अच्छा वो है। और हमारी सरकार ने जो है जो इसकी छुट्टी करी है उसके लिए जो है कि मैं अपनी सरकार को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो उन्होंने इस संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और छुट्टी का घोषणा करी। रांगड़ जी भी मेरे साथ है। रांगड़ जी, किस तरह देखते हैं ये एक तरीके से बेहद महत्वपूर्ण पर्व होता जा रहा है पिछले कुछ सालों से? ऐसा है कि ये जो बग्वाल है इसका जो मेन मकसद था कि हम लोग पहाड़ों में अपने घरों में जाएं और कम से कम इस बहाने तो हम पहाड़ों में रहें और अपना पहाड़ का जो हमारा संस्कृति है उसको पुनर्जीवित करें अगर उसमें कोई कमी आ रही है। और ये हमारे वरिष्ठ नेताओं ने
इसको शुरुआत करी, जिसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और आज इस त्यौहार के लिए सरकार ने छुट्टी की घोषित कर दी और हमारे लोग इससे बड़े खुश हैं और प्रसन्न हैं। प्रिय से रांगड़ जी, और साफ तौर पर संस्कृति बचाने की कोशिश है, अपने अपने जो संस्कृति है उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश यही है आने वाले दिनों में किस तरीके से अपने इस आयोजन को बढ़ावा दिया जाए, किस तरीके से लोगों को आगे बढ़ाया जाए, और किस तरीके से आप देखिए कि एक तरीके से एक छोटा बाजार भी उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर आएं, एंजॉय करें। और ये केवल एंजॉय का नहीं, एक सांस्कृतिक मिलन का भी केंद्र बनता जा रहा है। तो दोस्तों अभी हम दिखाते हैं आगे क्या कुछ इस आयोजन में होने वाला है, ये हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये अपने आप में आयोजन बेहद ज़रूरी है। और इगास में जिस तरीके से सरकार ने भी छुट्टी घोषित की है, उसकी वजह से भी लोगों में बड़ा उत्साह है। और आने वाले दिनों में ये जो आयोजन है वो आने वाले दिनों में और ट्रेंड में होने जा रहा है। तो मिलते हैं, बताते हैं आपको कि आगे क्या कुछ होगा। हमारे साथ हेमलता दीदी हैं, और अगर कहा जाए तो आप खुद ही अटायर देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने पूरा पहाड़ी कल्चर अपने ऊपर ही उन्होंने दिखाया है। किस तरह देखते हैं दीदी इस पूरे आयोजन को, किस तरह देख रहे हैं, और पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से इस आयोजन ने बढ़ाव मिला है, आप किस तरह देखते हैं? ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच में जो हमारा पुराना रीति रिवाज है, खास तौर से इगास पर्व भगवान हमारे बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। तो ये तो हम लोग सब मिली थे, मनोन लग्या, सब लोग मिली थे, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारी नई पीढ़ी तक भी चीज़ सीखने तो मिल ली कि हमारे बगवाल क्या है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बगवाल 11 दिन बाद दिवाली का आंदी किले आंदी। तो ये चीज़ को बहुत स्वागत है। उत्कर्ष सेवा समिति ने ये कार्यक्रम उठाई और ये में सब लोग मिली जुली थे भाग लेना छन, हम लोग भी शामिल हो जाते। दीदी आप ही बता दो किले हम इसको क्यों मनाते हैं? नहीं, हम लोग यहाँ का मनोना यंत्र 2-3 बात छन। एक तो पहली बात तो ये कि जो हमारे दूर दराज का गाँव में सूचनाएं देर में हो, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है माधव सिंह भंडारी जी जो सेनापति था, मैं राजा को नाम भूल गया हूँ, तो वो का सेनापति होने का जब वो है ना 11 दिन बाद दिवाली का, तो उनका स्वागत में ये भगवान मनाए थे। जिस तरीके के आपने अटायर पहना है, जिस तरीके के कपड़े पहने, इसके बारे में बताइए क्या है? दरअसल जो हमारी पुरानी वेशभूषा च, खान पान च, परंपरा च, भव्य च, नया लोगों से सीखियो चाहिए ये चीज़ से कि हमारी जो परंपरा है कितना भव्य और शौर्यमय और मेहनती च, श्रमशील च, ये बहुत बड़ी बात है। दीदी आपको नहीं लगता कि आजकल हमारा जो इगास पर्व है वो ट्रेंड में है? बिल्कुल ट्रेंड में, बहुत अच्छी बात है कि ट्रेंड में है, होना भी चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो हमारे नई पीढ़ी कैसे सीखेगी? पहाड़ को जिंदा करने के लिए पहाड़ चाहिए, उसकी परंपराएं चाहिए। ये दीदी हमारे साथ हेमलता दीदी, साफ तौर पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पहाड़ को बचाने के लिए पहाड़ी बनना बहुत ज़रूरी है। और हेमलता दीदी ने कुछ ऐसी ही बात कहने की कोशिश की है। और सबसे बड़ी बात यह है, उनके वेशभूषा से ही लगता है कि वो एक तरीके से पहाड़ की रक्षा करती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरीके से दीदी ने खुद कहा कि ये आयोजन, ये पर्व जो है इस समय ट्रेंड में है और ट्रेंड में होना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे पहाड़ की जो संस्कृति है वो अपने आप में बचेगी, और जो हमारे युवा हैं वो भी इस पूरे आयोजन से वो कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्ट करेंगे। और जिस तरीके से हेमलता दीदी ने एक तरीके से बताया कि 2 कहानियां हैं इसमें, एक तो माधव सिंह भंडारी की और एक अयोध्या से रामचंद्र जी की। तो उन दोनों ही आयोजनों को, दोनों ही कहानियों को देखते हुए हम लोग इस इगास पर्व को मनाते हैं। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे मशक बीन आ चुकी है और ढोल दमाऊ जो है आपको साफ दिखाई दे रहा है।
आपने देखा किस तरीके से ये पहाड़ की वाद्य यंत्र है, पहाड़ की मसकबीन है, पहाड़ के ढोल और दमोह हैं। इन्हीं जो वाद्य यंत्रों को तमाम आयोजनों में बजाया जाता है पहाड़ के, और जो शुभ आयोजन होते हैं उनमें इन तमाम वाद्य यंत्रों को बजाया जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद अब थोड़ी देर बाद जब सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ होंगे और उसके बाद भैलो खेला जाएगा, और उस भैलो का जो अपना देखने का ही अलग उसका कहा जाए कि अलग ही अंदाज होगा और अलग ही तरीके का उत्साह यहाँ पे लोगों में देखा जाएगा। तो देखते हैं आगे क्या सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। जी घुमाओ। भाई नेता तो रोज बोलते हैं माधव सिंह भंडारी, तो उनकी याद में ये जो भगवान पीछे खेले जा रही है और जो हम सब लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। माननीय विधायक राजपुर कुमार कल्याणलाल जी, माननीय मोहन सिंह और भारत सरकार में पर्यटन एवं रक्षा राज्य और आज के इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाने के दृष्टि से विभिन्न समाचार पत्रों के, विभिन्न समाचार मीडिया जगत के हमारे मित्र और उत्तराखंड के जन हर क्षेत्र के लोग आज रुचि रेतम्बरा जी को मंच पर सम्मान कार्यक्रम को आगे संचालित करें। सुश्री इसको दूसरी तरफ चला दे भाई, दूसरी तरफ से भी चला। स्वागत करते हुए
पदाधिकारियों को भी आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे सम्मानित होने वाले आज के इस विशिष्ट जगहों पे सम्मान के अवसर पर अपनी उपस्थिति बनाए रखें और इस कार्यक्रम में सम्मान कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख सम्मान माननीय अतिथियों का उत्तर जन कल्याण सेवा समिति के पदाधिकारी पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत करेंगे। माननीय मुख्य अतिथि, माननीय विशिष्ट अतिथि और माननीय अध्यक्ष महोदय और उत्तर जन कल्याण सेवा समिति। तो दोस्तों, इगास पर्व को आज तमाम लोगों ने मनाया और जिस तरीके से हर्षोल्लास उसमें साफ तौर पर देखा गया, उससे साफ तौर पर लगता है कि आने वाले दिनों में जो इगास पर्व है या फिर उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो कुछ ऐसे मजबूत हाथों में है जो आने वाले सालों में भी इस पर्व को मनाने में या फिर उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने में ऐसे ही काम करती रहेगी। तो मिलते हैं अपने इस ब्लॉग में अगली बार किसी और कार्यक्रम में या फिर किसी और शख्सियत से मिलते हुए। तब तक के लिए नमस्कार।